एक रिसर्च से पता चला है कि इंसान के सक्सेस में 75% इम्पोर्टेंट होती है सोशल स्किल्स, जैसे कि लोगों को हैंडल करना, लोगों से बातें करना, अच्छी बॉन्डिंग बनाना। ये स्किल्स आपके सक्सेस पर बहुत इम्पैक्ट करती है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको लोगों को हैंडल करने में और उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज और कंप्लेन। किसी को क्रिटिसाइज करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो उससे बचने के लिए बहाने देगा, और इसमें सामने वाले पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहता और वो आपसे नफरत करने लगता है। ऑथर कहते हैं उनके एक फ्रेंड जॉर्ज जॉनस्टन यूएस के ओक्लाहोमा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी कोऑर्डिनेटर का जॉब करते थे। उनका काम यह था कि फील्ड में वर्कर्स हेलमेट पहने हो। कोई वर्कर बिना हेलमेट के दिखे तो वो उस पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उन्हें रूल्स समझाने लगते थे। वर्कर्स तो उनके सामने हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट उतार देते थे। तब जॉर्ज ने वर्कर्स से अलग तरीके से अप्रोच करना शुरू किया। आगे से वो जब भी किसी वर्कर को बिना हेलमेट पहने देखते थे तो उससे पूछते थे कि क्या हेलमेट उसके सिर फिट नहीं हो रहा या कंफर्टेबल नहीं है। बातों बातों में वे उसे बता देते थे कि हेलमेट उसके सेफ्टी के लिए, बोझ के लिए नहीं। इसका रिजल्ट ये आया, सभी वर्कर्स को अपने सेफ्टी का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी से हेलमेट पहनना शुरू किया, और जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई निगेटिविटी भी नहीं रही। यकीन करें, क्रिटिसाइज से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। नंबर 2, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी, इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड फील एप्रिशिएटेड। ज्यादातर रिलेशंस खराब होने के पीछे रीजन होता है वो उनके लिए किसी ने किए सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट ही नहीं करते। जो इंसान लोगों की तारीफ करता है, लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, लोग उसकी बातें सुनते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था कि डिवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो वो था एप्रिशिएशन की कमी। ऑथर कहते हैं उनके एक फ्रेंड ने अपनी जिंदगी की एक घटना सुनाई। एक दिन उनके पत्नी ने उनसे कहा कि मेरी ऐसी 6 कमियां बताओ जो मुझे सुधारनी चाहिए। वो चाहे तो 6 क्या 100 से भी ज्यादा कमियां बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बोले इसका जवाब मैं कल मॉर्निंग में देता हूँ। वो सुबह जल्दी उठे और 6 गुलाब के साथ एक चिट्ठी लिखी और अपने काम पर चले गए। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे 6 तो क्या, तुम में एक भी कमी नहीं दिखती जिसमें सुधार करना हो। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। जब वो काम से घर लौटे तो उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। उनके पत्नी के आंखों में आंसू थे। दोस्तों, किसी भी रिलेशन को अच्छा रखने के लिए एप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलते हैं, बट अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट फील कराना सीखते हो तो लोगों का हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। आप किसी भी इंसान से कोई काम नहीं करा सकते जब तक वो रेडी नहीं है वो काम करने के लिए। हाँ, आप उसके सर पर गन रखकर मजबूर कर सकते हो वो काम करने के लिए, पर यह तरीका अच्छा नहीं है। इस बात में उलझने का तो कोई फायदा नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। यह तो सरासर बचकाना और मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप जो कुछ चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट है, बट इसमें किसी और का इंटरेस्ट नहीं है। आपको सामने वाले पर्सन में उस काम के लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तब भी वो करेगा। ऑथर कहते हैं न्यूयॉर्क में उनके लेक्चर्स होते थे, इसीलिए उन्होंने एक होटल में 20 डेज के लिए एक हॉल बुक किया था। लेकिन एक बार अचानक उनको होटल से लेटर आता है कि आपको रेंट 300% ज़्यादा देना होगा, और ये लेटर ऑथर के पास आने तक उनके लेक्चर्स के पास पहले ही सेल हुए थे और उनके लेक्चर्स का एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट हुआ था। एक बात साफ थी कि वो इतना ज़्यादा रेंट नहीं देना चाहते थे। 2 दिन बाद ऑथर होटल के मैनेजर से मिलने गए और उनसे कहा, आपका लेटर पढ़कर मुझे शॉक लगा, लेकिन आप भी आपकी जगह सही है। मैं भी यही करता आपके जगह होता तो। अगर आप होटल का प्रॉफिट नहीं करोगे तो आपकी जॉब जा सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक पेज पर लिखते हैं रेंट बढ़ाने से आपका क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। ऑथर एक पेपर लेते हैं और उस पर प्रॉफिट लिखते हैं, अगर आपके हॉल में डांस या अलग अलग इवेंट्स होते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट मिलेगा, जितना कि मेरे लेक्चर से नहीं मिलता। और लॉस ये होगा कि मुझसे आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने के बजाय पूरा ख़त्म ही कर दोगे, क्योंकि इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, मुझे कोई और होटल देखना पड़ेगा।
दूसरा, मेरे लेक्चर्स में वेल एजुकेटेड और हाई क्लास लोग आते हैं, जिससे आपके होटल की पब्लिसिटी फ्री में होती है। अगर आप हजारों डॉलर्स की एडवर्टीजमेंट भी करोगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे जितने मेरे लेक्चर्स में आते हैं। ऑथर ने वो पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और प्रॉफिट और लॉस के बारे में अच्छे से डिसीजन लेने को कहा। दूसरे ही दिन ऑथर को होटल से लेटर आया, उसमें होटल का रेंट 300% बढ़ाने के जगह 50% बढ़ाने की डील की। आप ये समझो, ऑथर ने ये सब किया बिना एक भी बार बोले उन्हें क्या चाहिए था। अगर यहाँ एक नॉर्मल इंसान होता तो होटल मैनेजर से आर्गुमेंट करता और उसका कुछ फायदा भी नहीं होता। जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो उसे ये मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि वो बोलना जो वो करना चाहे। ये थे वो 3 प्रिंसिपल। अगर आपको ये काम के लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग ये बातें सीखें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।